नमस्कार दोस्तों, मेवाड़ी मास्टर के इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मीराबाई। राजस्थान के इतिहास के तौर पर पढ़ें, चाहे उसको अपन चाहे कला संस्कृति की ओर से पढ़ें, तो ये जो टॉपिक है मीराबाई, मीराबाई संत संप्रदाय में पढ़ते हैं। और मीराबाई जो है सगुण भक्ति की परंपरा, सगुण भक्ति के जो क्षेत्र हैं उनमें आती है मीराबाई। मीराबाई के गुरु कौन थे, मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ, मीराबाई की शादी कहाँ पर हुई, मीराबाई के पिता का क्या नाम था, इन सारी चीजों की चर्चा करने वाले मीराबाई को विस्तार से पढ़ेंगे आज अपन। तो देखिएगा, सबसे पहले अपना टॉपिक है और टॉपिक का नाम है मीराबाई। क्या नाम है? मीराबाई। सबसे पहली बात करें दोस्तों कि मीराबाई का जन्म कहां पर होता है और कब होता है, तो 1498 ईस्वी में। कब होता है? 1498 ईस्वी में मीराबाई का जन्म होता है। और मीराबाई का जन्म कहां पर होता है? कुड़की ग्राम। कुड़की ग्राम, ये कुड़की ग्राम वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में आज की डेट में जिला बन चुका है कौन सा? ब्यावर। ठीक है, तो ब्यावर जिला है, उसमें वर्तमान में कुड़की ग्राम है। और यहां पर मीराबाई का क्या होता है? जन्म होता है। दूसरी बात देखें कि मीराबाई के पिता का क्या नाम था। पिता का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। माता का नाम था वीर कुंवरी। क्या नाम था? वीर कुंवरी माता का नाम था। इनके जो दादा थे, दादा का क्या नाम था? दादाजी थे, उनका नाम था राव दूधा। देखिएगा, रतन सिंह जी के लिए कहा जाता है कि रतन सिंह जी बाजोली के जागीरदार थे। कहां के थे? बाजोली के जागीरदार। रतन सिंह जो है बाजोली के जागीरदार थे। और राव दूधा जो है वो मेड़ता के शासक थे। कहां के थे? मेड़ता के शासक थे। मेड़ता के शासक थे राव दूधा। इस प्रकार से देखें तो मीरा का जो बचपन का जो नाम मिलता है, बचपन का क्या नाम है मीरा का? बचपन का नाम देखिएगा, बचपन का नाम मीरा का पेमल मिलता है। क्या मिलता है? पेमल। और मीरा का एक और नाम मिलता है जिसका नाम है, वो नाम है अपना कस्बूबाई। कस्बूबाई भी मिलता है। ठीक है ना। जब मीरा का जन्म होता है तो जन्म होने के 3 वर्षों के बाद में मीरा की मां जो है उनकी डेथ हो जाती है। वीर कुंवरी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में मीराबाई को कौन लेकर आता है? राव दूधा लेकर आते हैं और अपनी पोती का लालन पालन करते हैं। और मीरा मेड़ता में बड़ी होती है। जब मीरा मेड़ता में बड़ी होती है तो उस समय मीरा है जो छोटी थी, 6-7 वर्षों की थी। और मीरा एक बार है जो मेड़ता में क्या आई थी? बारात आई थी। और बारात गलियों से गुजर रही थी तो दूल्हा घोड़ी पर बैठा था। आज भी छोटे बच्चे दूल्हे को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। उस समय मीरा उत्सुक हुई थी कि इस दूल्हे को मुझे देखना है। और उसने कहा था कि नानी मेरा दूल्हा कहां पर है? तो मीरा को यहाँ पर मेड़ता में चार भुजानाथ का मंदिर है। मंदिर कौन सा है? चार भुजानाथ। चार भुजानाथ का जो मंदिर है, उसमें मंदिर में मूर्ति थी कृष्ण की। और कृष्ण की मूर्ति को देखकर उसकी नानी ने कहा था कि बालक है, इसको क्या पता पड़ रहा है दूल्हा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उन्होंने कहा था कि तेरा दूल्हा ये मंदिर में बैठा है। तो इस प्रकार से मीरा ने अपने दूल्हा किसको मान लिया? भगवान कृष्ण को मान लिया। और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी मीरा। और लीन इतनी हुई थी कि उसने आजीवन दास्य भाव से सेवा की थी, स्वामित्व भाव से सेवा की थी। और इनका जो भाव कहलाता है वो कौन सा कहलाता है? दाम्पत्य भाव। मतलब दंपति के बंधन में बन चुके थे दोनों। और मीरा का झुकाव किसकी ओर हो गया था? श्री कृष्ण की ओर हो चुका था। मीरा के बचपन के जो गुरु हैं पंडित गजाधर आते हैं। क्या आते हैं? पंडित गजाधर। और पंडित गजाधर ने क्या किया था? मीरा को संगीत, मीरा को भक्ति और मीरा को सभी प्रकार की शिक्षा का दीक्षा दी थी। दीक्षा वो किसने दी थी? बचपन के गुरु पंडित गजाधर ने दी थी। जब मीरा की शादी किससे होती है? मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से होती है। और ये शादी होती है 1516 में। कब होती है? 1516 के समथिंग इनकी शादी होती है। और शादी होने के बाद में जब मीराबाई यहाँ पर आती हैं तो मीराबाई के साथ में पंडित गजाधर भी आते हैं। और पंडित गजाधर यहाँ पर आते हैं और दोनों साथ में मिलकर यहाँ पर भक्ति भावना करते हैं। तो ये रास किसको नहीं आते हैं? मेवाड़ के महाराणा को ये रास बिल्कुल भी नहीं आता है, ये चीजें। और धीरे धीरे करके देखिएगा 1517 में एक युद्ध होता है। और उस युद्ध में अपने भोजराज जो है वो क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं। और उस युद्ध में घायल होने के कारण 1523 में जाते जाते भोजराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और भोजराज की मृत्यु होने के बाद में मीरा यहाँ पर अकेली पड़ जाती है।
लेकिन भोजराज का एक भाई था जिसका नाम था विक्रमादित्य और उदय सिंह। उदय सिंह ने अत्याचार नहीं किए थे, लेकिन विक्रमादित्य जो है, विक्रमादित्य की देखिएगा हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा? बनवीर के द्वारा। और बनवीर कौन है? दासी पुत्र बनवीर है, जिसके द्वारा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाती है और उदय सिंह को बचा लिया जाता है। और उदय सिंह को बचाने का कार्य कौन करती है? मां पन्ना करती है, पन्ना धाय करती है। और पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचाया था और कुंभलगढ़ लेकर चली गई थी। इस प्रकार से मेवाड़ के महाराणा को बचाने के लिए, अपना कर्तव्यनिष्ठ और अपना कर्तव्य निभाने के लिए पन्ना धाय ने अपने बेटे की बलि दे दी थी। इस प्रकार की घटना हुई थी। और उस समय मीरा के ऊपर अत्याचार करते हैं विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य इनके लिए जहर के प्याले भेजते हैं। और ऐसा इसीलिए तो कहा जाता है, जहर प्याला राणे भेजा है कि दो मीरा ने जा दीजो, है ना। ऐसी ऐसी बातें कही जाती है, ऐसे भजन बनाए गए हैं, भजन भी चलते हैं। तो वो सारी किंवदंतियां इनके आधार पर चलती है। एक बार मीरा को माला के नाम पर फूलों की टोकरी में सांप रखकर भेजा था, तो मीरा ने सहर्ष स्वीकार किया और उसको गले में डाला था, तो वो माला बन चुकी थी। और जो जहर भेजा था वो अमृत बन चुका था। तो इस प्रकार से मीरा भक्ति भावना में डूबी थी, और भक्ति थी, सच्ची भक्ति थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे देखिएगा दोस्तों, मीरा के बचपन के गुरु, बचपन के गुरु, बचपन के गुरु कौन है? पंडित गजाधर। बचपन के गुरु कौन है? पंडित गजाधर है मीरा के। ठीक है, मीरा के आध्यात्मिक गुरु, मीरा के आध्यात्म गुरु, मीरा के आध्यात्मिक गुरु कौन है? संत रैदास, संत रैदास है। देखिएगा, मीराबाई है, मीरा को क्या कहा जाता है? मीरा को राजस्थान की राधा कहते हैं। मीरा को राजस्थान की राधा कहते हैं। क्या कहते हैं? राधा कहते हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई के लिए कहा जाता है कि मीराबाई का विवाह कब होता है? मीरा का विवाह, मीरा का विवाह जो होता है 1516 में, 1516 में राणा सांगा के पुत्र, राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ, किसके साथ में होता है? भोजराज के साथ में होता है। और कालांतर में 1523 में, 1523 में भोजराज की मृत्यु हो जाती है। भोजराज की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भोजराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मीरा की जानकारी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। मीरा के बारे में जानकारी जो है, हाँ जी, हाँ भाई। इसके बाद में देखिएगा मीरा की और जो जानकारी है उसमें देखते हैं अपन कि जब देखिएगा 1523 में जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो मीरा के ऊपर सर्वाधिक अत्याचार कौन करता है? तो मीरा के ऊपर सर्वाधिक अत्याचार जो करते हैं वो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य मीरा के ऊपर अत्याचार करते हैं। विक्रमादित्य मीरा पर अत्याचार करते हैं। 1527 में सांगा द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध में, किसके युद्ध में? खानवा के युद्ध में रतन सिंह शहीद हुए थे। मीरा के जो पिता थे रतन सिंह, पाती पर्वन की प्रथा के अनुसार मीरा के पिता ने इस युद्ध में भाग लिया था और यही थे, यही जगह थे, तो भाग तो लेना ही था। रतन सिंह शहीद हो गए, उधर दादा की डेथ हो गई और
इधर पिताजी की मृत्यु हो गई, फिर मीरा अकेली पड़ गई। फिर उसके बाद में देखिए विक्रमादित्य ने बहुत अत्याचार किए थे मीरा के ऊपर। फिर मीरा ने क्या किया था, संत रैदास को बुलाया था, ठीक है ना। संत रैदास, संत रैदास चित्तौड़गढ़ मीरा के बुलाने पर आए, बुलाने पर आए। अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जाते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर का नाम है मीरा मंदिर। क्या नाम है, मीरा मंदिर। और इस मीरा मंदिर में मूर्ति लगी है भगवान श्री कृष्ण की। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा सांगा ने करवाया था। राणा सांगा ने अपनी पुत्र वधु के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया, उसमें कृष्ण की मूर्ति स्थापित की थी और कहा था कि यहाँ पर मीरा भक्ति करेगी। और इस मंदिर के जस्ट सामने, इस मंदिर के जस्ट सामने 4 खंभों से निर्मित एक छतरी बनी हुई है, ठीक है ना। और वो छतरी किसकी है, संत रैदास की छतरी है, संत रैदास की छतरी, रैदास की छतरी मीरा मंदिर के जस्ट सामने बनी हुई छतरी। इसको पूछा गया है संत रैदास का पेनोरमा कहाँ है, संत रैदास का पेनोरमा मोर मंगरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तलहटी, या फिर घटियावली रोड कह सकते हैं, चित्तौड़ी खेड़ा कह सकते हैं। यहाँ पर संत रैदास का क्या बना हुआ है, पेनोरमा भी बना हुआ है। इसी प्रकार से आगे जब मीरा, आगे समय बीतता है तो मीरा है जो क्या करती है, चित्तौड़गढ़ से वृंदावन चली जाती है। और वृंदावन जाने के बाद में देखिएगा दोस्तों, वृंदावन में कुछ समय बिताती है और वृंदावन में दास्य मंडली का इन्होंने क्या, दास मंडली की क्या की थी, स्थापना की थी। किसकी, दास मंडली की। उसके बाद में मीरा वृंदावन से सीधी कहां चली जाती है, द्वारिका गुजरात में चली जाती है। और गुजरात में जो रणछोड़ राय जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में मूर्ति में समाहित हो जाती है। और यह समय था लगभग 1547 के समय लगभग की बात थी। 46 और 47 दोनों मिलते हैं। आप लोगों को ऑप्शन में जिस प्रकार से दिया जाए उसी प्रकार से इसका आंसर टिक करिएगा आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से मीरा की जानकारी थी। आगे की थोड़ी जानकारी और है, उसको भी अपन ऐड कर लेते हैं। मीरा चित्तौड़ से, चित्तौड़गढ़ से मीराबाई वृंदावन जाती, वृंदावन जाती है। वृंदावन से, वृंदावन से मीरा द्वारिका, कहां पर पड़ता है, गुजरात, गुजरात चली जाती है और वहां पर भक्ति करती हैं। और 1547 के समथिंग, 1547 में कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति कौन सी, किस मंदिर है, रणछोड़ राय जी का, रणछोड़ राय मंदिर में समा जाती है। रणछोड़ राय जी के मंदिर में क्या करती है मीरा, समा जाती हैं और अंदर ध्यान हो जाती है, बिल्कुल दिखती नहीं है उसके बाद में मीरा। और इसी उपलक्ष्य में देखिएगा चित्तौड़ में मेवाड़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। और मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। और एक और बात आती है कि मीराबाई जो है, मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग में किसके कहने पर वृंदावन गई थी, किसके कहने पर मीराबाई चित्तौड़ से वृंदावन गई थी, तो तुलसीदास के कहने पर गई थी। किसके कहने पर, तुलसीदास के कहने पर, तुलसीदास के कहने पर, तुलसीदास के कहने पर, कहने पर मीरा कहां चली जाती है, वृंदावन चली जाती है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। पूछा जाता है बार बार, इस चीज को पूछा हुआ है, कितनी बार पूछ रखा है, ठीक है ना, कि मीरा है जो चित्तौड़ दुर्ग से वृंदावन किसके कहने पर जाती है, तो मीराबाई चित्तौड़ दुर्ग से तुलसीदास के कहने पर चली जाती है, ठीक है ना। अब आती है मीरा की जो कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं को क्या कहते हैं, मीराबाई की रचना। मीराबाई की रचना
सबसे पहले है पदावली, और यही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पदावली क्या है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह मेहता की हुंडी। दूसरी है रुक्मणी मंगल, रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल किसकी रचना है? तो मीराबाई की रुक्मणी मंगल रचना है, ठीक है ना। ये इन तीन रचना को याद रखिएगा आप लोग। एक बहुत सारी किताबें बताती है नरसिंह जी को मायरो, नरसिंह जी को, ये नरसिंह जी का मायरा जो है वो रत्ना खाती ने मीरा के निर्देश से लिखा था। किसके निर्देश से? मीरा के निर्देश से। एक और रचना लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा आप लोग, सत्यभामा रो रूसनो, सत्यभामा रो रूसनो। सत्यभामा रो रूसनो जो है वो किसने लिखा था? तो मीराबाई ने लिखा था। और एक चीज आती है नरसिंह जीरो माहिरो, किसने लिखा था? रत्ना खाती ने। किसके निर्देश में? मीरा के निर्देश के अनुसार। मीराबाई के निर्देश से किसने लिखा था? रचना खाती ने लिखा था। रचना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मीराबाई के ऊपर डाक टिकट भी जारी हुआ है। डाक टिकट जारी हुआ था 1952 में। 1952 में मीराबाई के ऊपर 2 आने का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने आने का? 2 आने का डाक टिकट। 2 आने मतलब 2 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। मीराबाई की 525वीं जयंती पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। कितने रुपए का? 525 रुपए का 525वीं जयंती के ऊपर सिक्का जारी किया गया था। और मीरा महोत्सव जो मनाया जाता है वो आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है मेवाड़ में। मीरा महोत्सव प्रतिवर्ष, ठीक है। इन तीनों चीजों को भी और लिख लेते हैं। 1952 में मीराबाई पर 2 आने का डाक टिकट जारी हुआ। और 525वीं जयंती पर 25वीं जयंती पर 525 रुपए का सिक्का जारी किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा 525 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। दूसरी बात आती है कि प्रतिवर्ष मेवाड़ में मीरा महोत्सव, मीरा महोत्सव जो कब मनाया जाता है? आश्विन पूर्णिमा के दिन। आश्विन पूर्णिमा के दिन क्या मनाया जाता है? मीरा महोत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। इसका भी ध्यान रखिएगा। अब 2 चीजें और आती हैं। एक चीज आती है, ये तो राजस्थान की राधा कहलाती है। मीरा के नाम से राजस्थान में और भी 2 औरतें प्रसिद्ध हैं। 2 जो संत देवियां हैं वो प्रसिद्ध हैं, लोक देवियां। एक का नाम है अपने सहजोबाई। सहजोबाई को क्या कहते हैं? मत्स्य संघ की मीरा कहते हैं। और एक वागड़ की मीरा आती है जिसका नाम है गौरीबाई, और गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। तो ये दोनों चीजें भी आप लोग यहीं पर ध्यान में रखिएगा, नोट डालकर। वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरीबाई को। किसको कहते हैं? गौरीबाई को। एक है मत्स्य की मीरा, मत्स्य की मीरा,
सहजोबाई। सहजोबाई कौन थी? तो सहजोबाई आपके अपने संत चरणदास जी की शिष्या थी, और संत चरणदास जी जो हैं वो अपने यहां से बागड़ में एक संत हुए, संत मावजी के शिष्य थे। और चरणदास जी जो हैं उन्होंने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की जो जानकारी दी थी या भविष्यवाणी की थी कि दिल्ली के ऊपर 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होगा और दिल्ली को लूट लेगा। तो ऐसी ऐसी घटना फिर बाद में घटित हुई थी, पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, किसने? नादिर शाह ने की थी। ठीक है ना। तो ये रही थी अपनी मीरा से संबंधित जानकारी। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक करिएगा, और कैसी लगी है क्लास जो कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगला ऐसा ही एक और सेशन लेकर जिसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान के लेके मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।